चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी भाई और बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो दोस्तों बताइए, क्या आप लोगों ने कभी इंसान के रूप में गधे को देखा है? हो सकता है किसी भाई को या मेरी किसी बहन को ये सवाल अच्छा ना लगे, बट अगर नहीं देखा है ना तो 24 जनवरी को AIBE के एग्ज़ाम वाले दिन देख लेना। वो लोग ऐसे आएंगे कि एग्ज़ाम देने नहीं बल्कि 6 दिन की हॉलिडे पर जा रहे हैं। इतनी किताबें आप लोग सोचेंगे कि अगर इतनी लोग की किताबें वो उस वक्त पढ़ लेते जब वो लोग कर रहे थे तो वो अपने कॉलेज के टॉपर होते। दोस्त, AIBE का एग्ज़ाम देने आए हैं, कोई DJS या फिर NTA UGC नेट का एग्ज़ाम नहीं। भाई सिर्फ 40 मिनट पढ़कर क्लियर कर लोगे ये एग्ज़ाम। अगर ये वीडियो ध्यान से देख ली तो ध्यान दें भाई, कोई भी एग्ज़ाम जो भी हो उसके पीछे एक पर्पस होता है। उन्हें किसी खास की ज़रूरत होती है तो उस खास की काबिलियत देखने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। वो हमसे क्या चाहते हैं? तो वो चाहते हैं कि क्या आप लोग में वकालत करने की काबिलियत है या नहीं। अगर है तो AIB का एग्ज़ाम देने आ जाइए। तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा बहुत कानून का ज्ञान होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको बेयर एक्ट को पढ़ना आना चाहिए और कॉलेज की बातें याद होनी चाहिए जो कॉलेज में पढ़ाते हुए सर बताते थे। तो उन सभी चीज़ों का निचोड़ जो एग्ज़ाम के लिए चाहिए हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, और बातें थोड़ी बुरी लग रही हैं तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। आपके लिए 2 वीडियो, एक PDF लेकर आया हूँ, कैसे यूज़ करनी है ध्यान से समझ लो। AIBE इस बार निकल जाएगा, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो चलिए देखते हैं मिशन AIBE। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ 2 वीडियोस देखनी है और एक PDF पढ़नी है। तो दोस्तों वो 2 वीडियो कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। आप YouTube पे AIB कंप्लीट क्रैश कोर्स सर्च करेंगे तो आपको हमारी दोनों वीडियो दिख जाएंगी। आपकी हमारी एक वीडियो 6 घंटे की होगी और एक वीडियो 11 घंटे की होगी। तो जो 6 घंटे वाली वीडियो है वो आपको सुननी है, क्योंकि उस वीडियो को सुनने के बाद आपको थोड़ा बहुत लॉ की नॉलेज हो जाएगी, बेसिक नॉलेज, जो कि एक एडवोकेट को होनी चाहिए या फिर एक लॉ स्टूडेंट को होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको प्ले करना है और कान में हेडफोन लगा के लीड लगा के सुनना है। ठीक है दोस्तों, तो वो लेक्चर आप जब सुनेंगे तो आप अपने कॉलेज की यादों में खो जाएंगे और आप पता भी नहीं चलेगा कब वो लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे। आपको बस एक सिंपल ऐसे सोचना है कि आपने अपने लाइफ के जो 16 घंटे हैं वो आपने सिर्फ AIB के एग्ज़ाम के नाम कर दिए हैं। तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ आपको सिर्फ सुनना है और कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, सिर्फ उनको बैठ के सिंपल सुनना है। दोस्तों मैं आपको बार बार सुनने पे इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि सुनना आसान नहीं होता है। मुझे पता है जब आप मेरे को सुनोगे तो हो सकता है 10-15 मिनट तो आप मेरे साथ बने रहोगे, लेकिन आपका जो माइंड है वो आपको डाइवर्ट कर देगा और आप अचानक कहीं और चले जाओगे और आपको मेरी बातें बोरिंग लगने लगेंगी और आप वीडियो बीच में ही स्किप कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने सारे सेंसेस को एक जगह फोकस करके सिर्फ सुनना है और मेरी बातों पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप वो 6 घंटे वाली वीडियो देखोगे तो उसके बाद आपको इतना कानूनी ज्ञान हो जाएगा जितना AIB वाले मांग रहे हैं। दूसरी चीज़ें क्या है कि आपको कुछ MCQ प्रैक्टिस करने हैं और आपको बेयर एक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और उसके लिए दोस्तों मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर आपको वो सभी PDFs मिलेंगी जो आपको AIB के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अपने AIB एग्ज़ाम के बारे में। जस्ट वेट। चलिए भाइयों, AIBE ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, दोस्तों ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको 40 करने होते हैं और ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिंपली रिलैक्स होकर इस पेपर को देना है। एग्ज़ाम की कोई लिमिट नहीं है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, बट इनसे हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ इसी बार क्लियर करना है। इसलिए इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपका इसी बार जो है AIB क्लियर हो जाएगा। आपके भाई की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। OMR शीट पर देना है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, गोले भरने सीख लो भाई, सबसे ज़्यादा बोरिंग काम होता है।
क्वेश्चन पेपर बस रीड करना है। दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिए, आपको एग्ज़ाम जब जाएंगे 24 जनवरी को एग्ज़ाम देने के लिए, आपके सामने पेपर आएगा, तो आपको वो एग्ज़ाम कैसे करना है मैं उसके बारे में बात करूँ। कुछ नहीं करना है, बस आपको एग्ज़ाम को उसके वर्ड एक एक अक्षर को पढ़ना है, बस आपको 3 बार वो पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, कैसे पढ़ना है वो आप ध्यान दीजिए। आपको 3 रीडिंग करनी है, कैसे करनी है दोस्तों, 3 तरह के सवाल उसमें आएंगे। पहला आपका सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, दूसरा आपके उसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपके कंसेप्ट चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे, देखेंगे कि आपको थोड़े बहुत मतलब जो लॉ के कंसेप्ट होते हैं, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक लीगल टर्म्स हो गए, या फिर कुछ डॉक्ट्रिन्स हो गई, या फिर कुछ थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स हो गई, या फिर आपके मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं मतलब लॉ की जो एक स्टूडेंट को नॉलेज होनी चाहिए, इस तरह के बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। आपके केसेस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको कुछ कंडीशन दे रखी होगी, पूछा जाएगा कि बताइए किस केस में हेल्ड किया गया है, आपसे पूछा जाएगा कि ट्रिपल तलाक से रिलेटेड कौन सा केस है, आईटी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कौन सा केस है। इस तरह के केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा आपके आईपीसी के बेयर एक्ट में कुछ वो दिए होते हैं, एक्सेप्शंस क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स दिए होते हैं नीचे, है ना, तो उन एग्जाम्पल्स को ही बना के आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए किस का एक्सेप्शन दिया हुआ है, किस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन है ये वाली। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनकर उसमें आएंगे। तो दोस्तों मटेरियल क्या क्या लेके जाना है, सिर्फ बेयर एक्ट, है ना, कौन कौन से आपके पास जो कुछ है बस वही लेके जाना, कोई बैठ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद की जो आपकी डायरी होती है दोस्तों, देखो आप जो भी पेपर दे रहे हैं ज़्यादातर मोस्टली लॉयर ही हैं, ठीक है, या फिर जिनकी लॉ कंप्लीट हो गई है, तो जो बच्चे लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा आपके पास एक डायरी होती है, आपको जिसको लीगल रिफ्रेशनर कहते हैं। आप देखते हो ना डायरी के पहले जो 15-20 पेज होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिए होते हैं, इंपॉर्टेंट वो दिए होते हैं, बस आपको वही पढ़ना है। उसी को अगर आपने पढ़ लिया ठीक से, तो आपका जो AIB पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा वो किसी बुक्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो अगर आपके पास लॉ लीगल रिफ्रेशनर अगर आपके पास नहीं है, तो आप उसकी भी PDF डाउनलोड कर सकते हो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको लीगल रिफ्रेशनर की PDF मिल जाएगी, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, और हो सके तो उसी का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, क्योंकि वही एक किताब है जो आपको AIB के एग्ज़ाम में जेन्युइनली ले जानी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस मिलेंगे, सारे ऑर्डर्स मिलेंगे, सारे CPC के वो मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, आपको अपने मोबाइल में कुछ मोबाइल ऐप डालने हैं, जैसे कि एक बेयर एक्ट का ऐप होगा, कोई भी बेयर एक्ट का पैक डाल लीजिए आप, जिसमें 25-26 ऑफलाइन बेयर एक्ट हों। और आजकल जो फालतू वीडियो चल रही है, हमने देखा होगा कि कैसे घर बैठे वकील बने, तो इस तरह का भी एक ऐप डाल लीजिएगा, जिसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन दी जाती है, हर पार्ट को टच किया जाता है। तो इस तरह के 2 ऐप मोबाइल पर आप डाउनलोड कर लीजिए, और उन दोनों मोबाइल ऐप पर ही आपको आने वाले अपने 2-3 दिन जो हैं वो स्पेंड करने हैं। आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है, और आपकी जो मैंने बताया कि लीगल रेफरेंशनर वाली जो डायरी होती है, जो आप लेके जाते हैं कोर्ट में डेली, इसमें आप एंट्रीज करते हैं, उस डायरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले जो 40 पन्ने हैं, है ना, उसमें से आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे बताता हूँ मैं। चलिए दोस्तों, हम आगे थोड़े बताते हैं आपको क्या है। दोस्तों जो भी आप मटेरियल पढ़ेंगे, चाहे आप मोबाइल के ऐप के ज़रिए जो एप्लीकेशन में दिया हो वो सब पढ़ेंगे, या फिर बेयर एक्ट्स पढ़ेंगे, या फिर जो आपकी लीगल रेफरेंशनर वाली डायरी है वो पढ़ेंगे, उसे पढ़ते पढ़ते आपको ये देखना है कि भाई जो AIB का एग्ज़ाम है, उसको जो एग्जामिनर है वो इनमें से किस तरह के क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं कि भाई किस तरह का एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। जितना ज़्यादा डीप थिंकिंग आप करेंगे, उतने ज़्यादा आप क्या कहते हैं इस पेपर में परफॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अभी इस वीडियो में इसके आंसर अगर आपको आते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपके कमेंट पढ़ने के लिए बेकरार हूं। मैं आपसे कुछ 10-12 क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने उन क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, या फिर उनके अगर जवाब आपको नहीं आते हैं, तो आप ढूंढ लीजिए मतलब कहीं पे भी, और नीचे कमेंट सेक्शन में देखिए। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ दोस्तों। तो हमारा पहला सवाल है, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या अंतर है। आपको बताना है सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 32 के अंदर जो 5 रिट्स दी गई हैं, तो वो रिट्स कब कब दी जाती हैं, और कौन कौन उनको क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, कौन उनको उठा सकता है, किसके ऊपर वो बाइंडिंग होती हैं, किसके ऊपर नहीं होती हैं। तो जो रिट वाला कंसेप्ट है वो आप उसके बारे में जितना कुछ भी जानते हैं वो सब कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कौन सा आपका चैप्टर है IPC का कौन सा पार्ट है जो डॉक्यूमेंट से डील करता है। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, डकैती, रॉबरी, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या डिफरेंसेस हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैग, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों ये भी एक सवाल है। दोस्तों मजिस्ट्रेट और जज में क्या अंतर होता है, ठीक है दोस्तों, क्या कोई जज मजिस्ट्रेट बन सकता है। दोस्तों कोई भी ऐसे 15 लेटेस्ट जजमेंट का नाम लिख के बताइए जो 2018 और 2019 में हेल्ड किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, विशाखा गाइडलाइन क्या होती है उनके बारे में बताइए थोड़ा सा, ट्रिपल तलाक क्या होता है उसके बारे में बताइए, जो लेटेस्ट जजमेंट है उनके बारे में बताइए, आईटी एक्ट से रिलेटेड कौन सा केस है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं, है ना। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, अगर नहीं पता है तो आप अपनी एडवोकेट वाली जो डायरी है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, लीगल रेफरेंसर, उसके आप 50-100 पन्ने पढ़ लीजिए, है ना। पता चलेगा कि आपको कौन कौन से सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों इसकी अगर आपके पास डायरी नहीं है तो आप इसकी पीडीएफ हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी वो, ठीक है दोस्तों। और चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, कितनी हेल्प मैं अपने भाइयों की कर सकता हूँ एग्जाम। दोस्तों जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं आपको इनके जवाब देने हैं। अगर आपको इनके जवाब नहीं पता हैं तो आप जैसे ही हमारी चैनल्स की सारी वीडियोस देख लेंगे तो इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। और दोस्तों यही चीज़ जो है वो AIB वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है, ताकि आप प्रैक्टिस में आएँ तो आप कुछ कर सकें, आपके पास एबिलिटी हो, आपके अंदर क्वालिटीज़ हों एक लॉयर की। तो उसके लिए दोस्तों आपको ये सब करना पड़ेगा, इसीलिए एग्ज़ाम हो रहा है। तो आपको सिर्फ किताबें रटनी नहीं है, आपको चीज़ समझनी है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपने जितनी भी प्रैक्टिस करी है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आपकी जो डायरी है उसको आपको रटा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही सब चीज़ें हैं जो आपका AIB एग्ज़ाम जो है वो निकलवाएगी और कम मेहनत में निकलवाएगी, समझे दोस्तों। आप चाहो तो सिर्फ 2 दिन पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, है ना। इससे फ़र्क नहीं पड़ता पेपर कितना भी हार्ड है, बस आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है वो फोकस्ड वे में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपने वीडियो वाले पार्ट पे कि कौन सी वीडियो देखनी है और कैसे देखनी है। चलिए भाइयों, तो जैसा कि आपने बताया, मैंने आपको बताया कि आपको मेरी 2 वीडियोस देखनी है, एक 6 घंटे वाली है और एक 11 घंटे वाली है। तो दोस्तों जो 6 घंटे वाली वीडियो, जब आप वो वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेंगे तो आपको जो बेसिक लॉ जो कंसेप्ट होता है, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं लॉ का, या फिर आप कह सकते हो लॉ के जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप वो वीडियो पूरी देख लेंगे फिर आपको 11 घंटे वाली वीडियो में आना है। आप चाहें तो 6 घंटे वाली वीडियो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि 6 घंटे वाली जो वीडियो है यही वीडियो सेम हमने आपको 11 घंटे वाली वीडियो में भी इंक्लूड किया हुआ है। बस क्या है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, वहाँ पे फैला हुआ है कि थोड़ा MCQ है, फिर थोड़ा कंसेप्ट है, फिर थोड़े MCQ है, फिर थोड़ा कंसेप्ट है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा क्या है मिलेगी तो सेम चीज़ ही, लेकिन बस आपको स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलेगी। तो अगर आप एक साथ पहले बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप 6 घंटे वाली वीडियो देखिए, अदरवाइज आप सिर्फ 11 घंटे वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको 6 घंटे वाली वीडियो भी इंक्लूड मिलेगी। तो उसमें आपको MCQs भी मिलेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, आप लास्ट 5 ईयर के जो इसके AIB के एग्ज़ाम है उनको पढ़ लीजिए, उनके सॉल्व क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए। अगर आपके पास वो लास्ट ईयर पेपर नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे वो सारे लास्ट ईयर 5 ईयर्स सॉल्व पेपर। आप उनको एक बार पढ़ लीजिए, हमारी वीडियोस देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, लीगल रेफ्रेशनर की जो प्रिंट आउट है निकलवा लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहीं से फंसेंगे। और बेयर एक्ट्स के अगर आपके पास जो जो पढ़े हुए हैं आप ले जा सकते हैं, ले जा सकें, वरना तो सिर्फ उसका इंडेक्स जो पार्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें। और आपका जो AIB का सिलेबस है उस सिलेबस को सामने रखें, एक एक सिलेबस के बिरट को देखें और अपने आप से सवाल पूछें कि अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है कि भाई इस चैप्टर में आपको क्या आता है तो किस तरह के सवाल पूछेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टॉट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो टॉट है वो कहाँ का वर्ड है, ठीक है, वो किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, उसका मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलें तो अगर मानो मुझे आपसे कुछ पढ़ना है, जैसे मुझे आपसे IPC पढ़ना है तो आप मुझे IPC पढ़ाओगे तो आप मुझे क्या क्या चीज़ें बताओगे IPC जो मैं एग्जाम में लिख सकूँ। तो दोस्तों आपको अपनी मेंटलिटी इस तरह की रखनी है, आपको खुद सवाल पूछना है पढ़ते हुए कि क्या इसमें से AIB का क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। जब आप इस अप्रोच से पढ़ेंगे और इस सीट में लगे रहेंगे तो दोस्तों 100 क्या 200% मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपको जो AIB पेपर है वो क्लियर होगा, 2 दिन के अंदर होगा और इसी बार क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियोस पे। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई ये जो हमारी 11 घंटे वाली वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि उसमें सिर्फ MCQ ही नहीं है, उसमें MCQ भी है, उसमें फुल फ्लैश लेक्चर भी हैं, उसमें MCQ विद एक्सप्लेनेशन भी है। जो मेरी 11 घंटे वाली वीडियो है आप उस वीडियो को पूरा देखिए और अपना मतलब बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि 11 घंटे फालतू चीज़ें हैं,
स्किप कर देते हैं, कौन इधर बैठेगा भाई। अगर ये 11 घंटे वाली अपनी वीडियो देख ली ना, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका AIB एग्जाम क्लियर बैठा हुआ है, ठीक है ना। मैं बार बार इस चीज़ पे फोर्स कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे पता है क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो आप रूट को उसको पकड़िए, ठीक है ना, आप इधर उधर मत भागिए। आप ये देखिए कि AIB एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो AIB वाले आपसे क्या चाहते हैं, वो सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप जिस काम के लिए हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपके अंदर उस चीज़ की काबिलियत है या नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको बेरेट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए और आपको कॉलेज के पढ़े हुए कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जब आप हमारी 11 घंटे वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें जो भी AIB वाले मांग रहे हैं वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। उसके PDF सारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और जो हमारी PDF आपके वीडियो हैं उसी के ही सेम PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिले हुए हैं, पड़े हुए हैं, है ना। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बोल रहे हैं कि सर हमें आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया लेकिन हमको वो PDF नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो PDF है उसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं। 99.4 MB की वो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप चाहें तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ, फ़ोटो, उस फोटो को आप देख लीजिए। उस फोटो के हिसाब से वो वाली फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको सेम हमारे 11 घंटे की वीडियो का ही वो मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मांग सकते हैं, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी आपको सारी PDFs भेज सकता हूँ जो आपके AIB एग्ज़ाम के लिए बहुत क्लियर होगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और मैं इस चैनल के ज़रिए आपसे कहना चाहता हूँ कि दोस्तों हम अब अपनी जो टीचिंग है उसको ऑनलाइन लेके आ गए हैं। और हमारे पहले ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी चल रहे थे लेकिन कोरोना की वजह से हमें वो सब बंद करने पड़े और हमें अपनी जो कोचिंग सेंटर्स को ऑनलाइन लेके आना पड़ा। तो अगर आप लोग में से भी कोई भाई है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आके मेरे साथ मेहनत करके मेरे चैनल पे पढ़ाना चाहता है और वीडियो के ज़रिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। और हम आपको आपकी जो भी वीडियोज़ आप बनवाएंगे हमारे साथ में हम की पूरी मेहनत करेंगे। आप हमारे चैनल पे आके पढ़ा सकते हैं। आप कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट आप हमारे यहाँ पढ़ा सकते हैं और वीडियो के ज़रिए आप हमसे काफ़ी मतलब पार्ट टाइम काम करके हमारे साथ मिलके आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं वीडियो बनाना और इस फील्ड में उतरना चाहते हैं और हमारे साथ देना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि 8505888774 है, आप उस पर व्हाट्सएप करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हमें आप लोग की ज़रूरत है क्योंकि हमें अब लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, ना कि हमें लोगों को क्वांटिटी देनी है, ठीक है दोस्तों। हम लोग पैसे वैसे चार्ज कम करेंगे लेकिन जो आपको ऐसी चीज़ प्रोवाइड कराएंगे जो आपको बाकी दुकानों पे मतलब बाकी बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। और आप जो भी आपको बताया गया आप इस वीडियो को देखिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भाई को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, थैंक। हेलो दोस्तों, मैं राज भारद्वाज, आपका भाई, आपका दोस्त, अपने इस YouTube चैनल पे LSL लेट्स स्टार्ट लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपने जो प्यार और सपोर्ट हमें दिया है उसके लिए। तो दोस्तों आज हम फर्स्ट टाइम अपना पहला Q&A सेशन लेकर आए हैं। दोस्तों ये Q&A सेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले हमने अपने कुछ व्यूअर्स से कुछ सजेशंस मांगे थे, कुछ सवाल पूछे थे कि भाई हम अपना वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उनके कुछ अगर समस्या हैं तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने उनसे पूछी थी तो उन्होंने हमें कुछ परेशानियां बताई हैं और उस टाइम पे जब हमसे पूछ रहे थे तो ज़्यादा लोगों ने मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया, सिर्फ 10 से 12 ही लोगों से हम पूछ पाए थे। तो और अभी आज हमारे पास अगर देखा जाए तो लगभग 1500 मेंबर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग उन समस्या के बारे में जानें और उनके जो समाधान हमने किए हैं उनके बारे में जानें। और अगर आपके अब भी कुछ डाउट हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमसे लोगों ने पूछे थे। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो हमसे एक व्यूअर ने कहा है या पूछा है वो ये है कि सर आपकी वीडियो में इतनी मिस्टेक क्यों है, सर रीज़न दें, हम आपकी वीडियो क्यों देखें। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि ठीक है मैं मानता हूँ कि मेरी वीडियो में एक दो जगह मिस्टेक है। तो दोस्तों ये मिस्टेक क्यों है इसके बारे में आपको अगर बताना चाहूँ तो ये है कि दोस्तों ये जो वीडियो है ये हमारी एक MCQ सीरीज़ है,
जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2000 से ज़्यादा MCQs मैंने रिकॉर्ड किए गए हैं। तो दोस्तों ये जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस टाइम पे मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा। तो ये वीडियो मैंने एग्ज़ाम से मात्र 1 दिन पहले ही शूट किया था और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये 6 घंटे की वीडियो मैंने नॉन स्टॉप बैठ के खाना पीना छोड़ के रिकॉर्ड किया है। तो उस टाइम पे आप लोग देख सकते हो कि भाई 2000 क्वेश्चन 6 घंटे में आदमी मतलब कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो मेरा नेक्स्ट डे से मैंने आपको बताया एग्ज़ाम था और मुझे बहुत देर से मैं पढ़ रहा था लेकिन कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ रहा था। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार हम पिछला सारा भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। तो मैं डर के कारण मैंने क्या किया कि एक लास्ट ईयर मतलब यूनिवर्सल की एक गाइड थी, तो उसमें 2000 से ज़्यादा अप्रॉक्स MCQs दे रखे थे और उनके पीछे उनके आंसर दे रखे थे, जैसे कि ABCD आप लोग देखते हैं अपनी गाइड्स में होते हैं। तो मैंने क्या किया कि पहले तो उन सारे जो ऑप्शंस थे उन सबको मार्क किया और उसके बाद उसको नॉन स्टॉप रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें कई बार क्या हुआ कि जहाँ जहाँ मुझे भी लगा कि भाई ये इसका आंसर ये नहीं है, ये होना चाहिए, तो मैंने वहाँ पर उसको ठीक करने की कोशिश की है। लेकिन काफ़ी ऑप्शन जो थे जो बुक में मिसप्रिंट किए हुए थे वही मैंने इस वीडियो में बोल दिए हैं। और दोस्तों उन काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे जा रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है ना मतलब दिल से जो है ना मतलब धन्यवाद बोलता हूँ कि आप लोग जानते नहीं है कि आप लोग की मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। देखो दोस्तों आपको पता होगा कि जो लिसनर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। जो पैसिव लिसनर होता है वो सिर्फ आता है, सुनता है, चला जाता है, उसे कोई मतलब नहीं है वीडियो में जो पढ़ाने वाला है वो सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। लेकिन जो एक एक्टिव लिसनर होता है वो सिर्फ मतलब सुनता ही नहीं है, वो मतलब एनालाइज करता है और अपना बाकी इधर उधर भी हाथ पैर मारता है और ये देखता है कि भाई बंदा जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है, और उसकी गलतियों को बताना ये बहुत बड़ा काम है दोस्तों। आप और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई लोग मुझे बता रहे हैं कि भाई आपके इस क्वेश्चन में गलती, इस क्वेश्चन में गलती है। और अगर मैं उन सभी क्वेश्चन जो अब तो मेरे पास आए हैं जिसमें 90% रिपीटेड हैं, तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो वो 50 मैक्सिमम 40 से 50 क्वेश्चन है टोटल, और मैंने जो उसमें रिकॉर्ड किए हैं वो 2000। तो सोचो अगर आप इसमें से 2000 में से 50 क्वेश्चन जो मिस्टेक हैं उनको अगर निकाल देंगे तो भी आपके जो है ना 9000 सॉरी आपके क्या कहते हैं 1950 है ना क्वेश्चन जो हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट हैं और टू द पॉइंट हैं और बहुत बढ़िया है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरी वो वीडियो देखिए और उसमें जो भी आपको कमी लगती है आप मुझे बताइए, है ना। मैं आपके सारे सजेशन जितने भी हैं उन सबको कंबाइन करके एक बहुत जल्दी वीडियो लेने वाला हूँ, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन में उसमें मिस्टेक्स आई हैं या फिर जो मैंने जल्दबाजी के कारण ध्यान नहीं थी उन सबको मैंने एक जगह कलेक्ट करके एक दोबारा से वीडियो बनाई है, जिसका नाम मैंने लॉ MCQ सीरीज़ पार्ट 2 करके मैंने वो निकाली है। तो वो वीडियो दोस्तों अभी थोड़ी तैयार हुई है, उसको मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर आपके पूरे के जो पूरे 2000 क्वेश्चन है वो आपके एकदम अच्छे से आपके अच्छे हो जाएंगे। दूसरी बात जो मैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा कि देखो यार जब मैं उस टाइम पर तैयारी कर रहा था तो आप मानोगे नहीं, मैंने यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस देखी थी MCQ वाली, लेकिन मुझे कहीं से भी जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कहीं से कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, तो मन में कोई इमेज नहीं बन पा रही थी दिमाग में। और ये जो बुक थी जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके 50-60 क्वेश्चन ही मैंने किए थे। तो मैंने इसमें एक चीज़ पाई कि यार ये जो इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं ना, ये आप मानोगे नहीं, एक तरह से एक फिल्म जैसे चलती है ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इस तरह से इसको स्ट्रक्चर करके डिज़ाइन करके दिया हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल देके अगर बताऊं कि जैसे आपका प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो प्रीएम्बल से जितने भी सवाल बन सकते हैं पहले वो सवाल आएंगे, उसके बाद फिर आपका फंडामेंटल राइट्स, फिर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ड्यूटीज़, फिर आपका प्रेसिडेंट, फिर आपका वो, तो मतलब एक सीक्वेंस एक सीरीज सी बन रही है ना। तो ये चीज़ मुझे इस MCQs की बहुत बढ़िया लगी, इसलिए मैंने ये क्या कहते हैं सारे 2000 क्वेश्चन रिकॉर्ड करके वो डाले हैं, ताकि आप इसको एक बार अगर देख लेंगे ना दोस्तों तो आपके जो है ना मतलब एक इमेज जो है वो क्रिएट होती चली जाएगी और आपको पूरा का पूरा लॉ आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और स्टार्टिंग से देखिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है हमारी लॉ MCQ सीरीज़ वाली जो वीडियो है, ये जो टोटल 12 घंटे की वीडियो है, इसमें सिर्फ 6 घंटे के MCQ हैं, 5 घंटे के फुल फ्लैश लेक्चर हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको जैसे ही आप वीडियो को प्ले करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको MCQ मिलने, तो आप उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके बीच में कहीं चला देना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर खाली MCQ नहीं है, इसके अंदर फुल फ्लैश लेक्चर भी हैं। तो अगर आपने हमारी ये एक ही वीडियो अगर आपने देख ली, आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आप APO की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई भी 1 डे लो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने हमारी वीडियो देख ली ना, तो मैं बता रहा हूँ इससे बेस्ट आपको कुछ
नहीं मिलने वाला है ना। आप पूरा यूट्यूब पे छानते रहिए, आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। और मैं जानता हूँ दोस्तों, देखो हमारे चैनल एक तो बिल्कुल नया है और दूसरा हमारे अभी इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, हमारी वीडियो इतनी वायरल नहीं है, तो हो सकता है हमारी वीडियोज़ आप तक बहुत देरी से पहुँच रही हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप सीधा यूट्यूब पे सर्च करें LSL 2020, ठीक है दोस्तों। और या फिर आप खाली लो MCQ भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारी कोई ना कोई वीडियो ज़रूर दिख जाएगी। आप उस वीडियो पे क्लिक कीजिए, उस वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर जाइए, उस पे आपको हमारे चैनल का नाम दिखेगा, क्लिक करके उस चैनल पे जाइए और हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो ज़रूर देखें दोस्तों। हमने प्लेलिस्ट 3 पार्ट में डिवाइड की हुई है, जिसमें LLB LLM स्टूडेंट है, आपका NTUC नेट स्टूडेंट है, और उसके बाद आपका जुडिशरी है और आपका लो MCQ है। तो ये प्लेलिस्ट आप देखिए और आपको जो भी आपके एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उसमें वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें हमने GS भी आपका इंक्लूड किया हुआ है, तो आपको GS के लिए भी तो भटकना नहीं पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपका जनरल स्टडीज़ आता है, तो आप हमारी GS वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी फुल फ्लैश जो है वीडियोस मिल जाएंगी। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार इस बार विजिट करके देखिए, एक बार देखिए, आपको वीडियो बहुत सच में पसंद आने वाली हैं और आपकी जो है प्रिपरेशन है वो बहुत जल्दी अच्छी और मतलब बेहतर होने वाली है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर आपकी वीडियो में ऑडियो इशू आता है, एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट सेकंड। चलिए तो दोस्तों देखो, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब मैं ये चैनल बना रहा था, या मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरा कोई ऐसा मन नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और उस पर वीडियोस डालूंगा। ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं था। मैं सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, है ना, तो चीज़ें रिकॉर्ड कर करके खुद बार बार सुनता था, ताकि मतलब मेरे दिमाग में बैठ जाए, एक तरह से सब कुछ माइंड में चली जाए। तो उस टाइम पर ये काम मैं कम से कम कुछ भी नहीं तो पिछले 2-2.5 सालों से कर रहा हूँ, है ना। तो मैं जो भी पढ़ता हूँ उसको रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद उसको बार बार सुनता रहता हूँ। मुझे काफ़ी सी इम्प्रूवमेंट लगी है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों जब मैं ये काम कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल भी कोई भी इक्विपमेंट नहीं था, है ना। तो और मुझे कहीं भी बैठ के, मैं पेड़ के नीचे या फिर रोड पे चलते चलते या कहीं पे भी मैं अपना मतलब रिकॉर्ड करता हुआ चलता था, तो उसमें कई बार क्या है कि नॉइज़ काफ़ी आ चुकी है ना। लेकिन अब जैसे कि मैं पूरी तरह से यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान दूंगा और काफ़ी कोशिश करूँगा कि कम से कम नॉइस आपको मिले, एक अच्छी ऑडियो क्लैरिटी आपको मिले। इसलिए मैंने माइक, कैमरा वैमरा सब अरेंजमेंट कर लिया है और आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोज़ होंगी वो सब आपको क्रिस्टल क्लियर वॉइस में मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि इसमें स्पेशली कोड करके बोला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट 2, तो ठीक है दोस्तों, मैंने कॉन्ट्रैक्ट 2 वाली वीडियो देखी है। उसमें बीच में मतलब होता है कि 2 वीडियो एक साथ चल गई हैं ऑडियो, है ना, तो जिससे लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल भी पैनिक ना हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर आपको हमारे कॉन्ट्रैक्ट 2 की जो है बिल्कुल सेपरेट एक अलग ऑडियो मिल जाएगी। आप खाली उसको प्ले करें, कान में लगाएं, सुने, ठीक है दोस्तों। हाँ, मैं एक बात और बताना भूल गया दोस्तों, हमारी जो वीडियो थी लो MCQ वाली, ये मैंने इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि अगर आप वीडियो ना भी देखें ना, आप खाली इसकी MP3 भी अगर कान में ला के सुन लें, है ना, बस में जाते वक्त या फिर कोई भी मतलब जॉगिंग करते हुए, एक्स्ट्रा करते हुए, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमने डिज़ाइन किए गए हैं कि आप बिना वीडियो देखे भी आपको सब याद हो जाएगा। क्वेश्चन उसका ऑप्शन, क्वेश्चन उसका ऑप्शन, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वन लाइनर के फॉर्म में हमने इस वीडियो को क्रिएट किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर GS के लिए क्या करें? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि काफ़ी एग्ज़ाम ऐसे होते हैं हमारे जुडिशरी के जिसमें GS पूछ ली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो UP PCS का ही ले लेते हैं, तो उसमें 150 नंबर की GS आती है और GS भी थोड़ी हल्की लेवल की नहीं आती है, बहुत डीप लेवल की पूछी जाती है। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना कंपटीशन चल रहा है कि आज की डेट में आप अगर कोई क्लर्क का एग्ज़ाम भी उठाएंगे तो उसमें आपको UPSC के कुछ क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो दोस्तों आज की डेट में ये कहना बेकार है कि आप क्या पढ़ें, क्या छोड़ें या कहाँ से पढ़ें। इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें हमने GS आपकी क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफ़ी, वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी, सबके कंप्लीट फुल फ्लैश लेक्चर हमने वहाँ पे डाले हुए हैं। और वो इतने इजी
तरीके से आपको उसमें समझाया गया है कि आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई वो पढ़ रहे हैं। एक कहानी के फॉर्म में एक आम आदमी की ज़िंदगी से जोड़ते हुए, तजुर्बे एग्जाम्पल देते हुए हमने आपको पढ़ाया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके दिमाग में चली जाए। और मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि अगर आप हमारी वीडियोस देख लेंगे एक बार जीएस सीरीज़, तो आप कोई भी पेपर दें, किसी भी स्टेट का पेपर दें, आपको जीएस में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो हमने वीडियो बनाई है वो उसका जो लेवल है वो इतना अच्छा लेवल है, इतनी अच्छी मतलब क्लैरिटी और लोगों की मतलब समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर विज़िट करें। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको जीएस के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पे जाइए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप हमारी कोई भी वीडियो खोल लीजिए, उसको स्क्रॉल करके हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि जो हमने प्लेलिस्ट हैं वो हमने इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि इसमें हमने हर स्टूडेंट के ख्याल रखते हुए प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। सर, आपकी वीडियो कैसे ढूंढें, नहीं मिलती क्या करें? हाँ दोस्तों, ये सवाल मैंने ऊपर भी इसका जवाब दिया है कि दोस्तों देखो, हमारा जो चैनल है वो अभी इतने अच्छे लेवल पे नहीं आया है कि हमारी वीडियोस आपको सर्च करते ही मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद भी कहते हैं। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वीडियोस कई बार होती है कि ज़्यादा लोग तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सिंपल यूट्यूब पे LSL 2020 सर्च करें, आपको डेफिनेटली हमारी 2-4 वीडियो दिखेंगी। या फिर आप खाली लो MCQ डाल दें तो आपको हमारी जो भी एक वीडियो दिखेगी आप उसको खोलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी उसमें चैनल के थ्रू जाके आप प्लेलिस्ट में जाएं और अपने पसंद की वीडियो जो है, जो आप देखना चाहते हैं, उसको वहाँ से देखें। तो जितना ज़्यादा आप लोग हमारी वीडियोज़ को देखेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, इतनी जल्दी हमारी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचेंगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपकी हमारी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं और आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप खाली यूट्यूब पे LSL कैपिटल L कैपिटल S कैपिटल L LSL 2020 लिख कर सर्च करें और हमारी वीडियोस को खोल के चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। तो हमारी जितनी भी अगली वीडियोस होंगी जो हम बहुत जल्द बनाने वाले हैं, वो सब आपको डायरेक्टली आपके होम स्क्रीन पर दिख जाएंगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर, सब कुछ जानते हैं बट पढ़ने का मन नहीं करता, क्या करें? दोस्तों देखो, ये जो सवाल है कि हम सब कुछ जानते हैं कि पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर 2-4 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद उग जाते हैं, फिर 2-4 दिन किताब नहीं उठाते हैं। तो ये जो स्थिति है सबके साथ चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस वक्त भराने वाली बात नहीं है, आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, आप पूछो ज़रा अपने आप से कि आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। आपको पता है, आप देखो कभी आपकी जॉब लगी नहीं है, आप पढ़ रहे हो, आपके घर वालों की हालत भी आपको पता ही है ना। एक कमाने वाला है, इतने लोग खाने वाले हैं, तो आप लोग कैसे, मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग कैसे पढ़ाई से दूर जा सकते हैं, है ना। बल्कि आपको तो दिन रात पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपने अंदर भूख पैदा करो दोस्तों, है ना। आप पढ़ाई को जो है ना, मतलब आपने पहाड़ बना रखा है, जो कि नहीं है। ठीक है ना। एक जिज्ञासा नाम सुना है आपने? जिज्ञासा क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है उसको जिज्ञासा कहते हैं। तो दोस्तों अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करो, अपने अंदर भूख पैदा करो कुछ चीज़ जानने की। आप ये मत सोचो कि आज हमें संविधान पढ़ना है, आप ये सोचो कि आज हमें जानना है कि हमारे देश किस तरह से काम करता है, हमारी जो संसद है वो किस तरह से लॉ पास करती है ना। हमारे देश में इलेक्शन क्यों होते हैं, इलेक्शन में कैसे कैसे होता है ना। हमारे इसमें भारत के जो संविधान है इसके कितने ऑर्गन हैं, ये ऑर्गन कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे इनमें पावर्स हैं। तो आप अपने आप के अंदर से सवाल पूछने की जो एबिलिटी है उसको डेवलप करो। ठीक है दोस्तों, आप हर चीज़ के पीछे रीज़न जानने की कोशिश करो, हर चीज़ के पीछे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ठीक है दोस्तों, ताकि आप मरो ना तो आपके पास ये भी रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों मर रहे हो। ठीक है ना। तो कहने का मतलब इन सेंस, सॉरी दोस्तों अगर आपको बुरा लगा तो, इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ आज से लेके रिकॉर्ड बना लो कि हर चीज़ जो भी हमारे सामने जा रही है उसका रीज़न जानना है कि भाई ऐसा क्यों है। और दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि भूख पैदा करो। भूख पैदा करना मतलब ये नहीं है कि आप खाना खाने बैठ जाओ। भूख पैदा करने का मतलब यह है दोस्तों कि अपने हालातों को समझो, अपने हालातों को पहचानो, अपनी स्थिति को देखो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ दोस्तों कि आप शायद इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। देखो 2 लड़के थे, ठीक है ना। एक गरीब घर से था,
है ना, जिसके बाप किसान थे, ठीक है ना, उनके खाने के लाले पड़े हुए थे, ठीक है, उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत बेकार थी, ठीक है ना, वो बच्चा दिन भर अपने माँ बाप को देखता था कि मेरे माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, और कोई भी सहारा नहीं है उनका, मैं क्या करूं ऐसा। तो उस बच्चे के दिमाग में जो ना ये चीज़ बैठ गई है कि मुझे जीवन में कुछ करना है ताकि मैं इस घर वालों की हालात सुधार सकूं। दूसरी तरफ दोस्तों एक एग्जांपल और ले लो, एक लड़का है जो मतलब अबव मिडिल क्लास फैमिली का है, और देखा जाए तो हमारे 80% लोग जो हैं वो अबव मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं, जिनके माँ बाप उनकी इच्छाएं सभी पूरी करते हैं, उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन वो उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। तो उनके लिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई नौकरी हो तो ठीक है, पढ़े लिखे हो तो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों तुम देखो, जैसे मैंने 2 लोगों की कंडीशन बताई, अब देखो ये दोनों लोग अगर चाहते हैं कि पुलिस में भर्ती होना है, सोचो ज़रा आप दोस्तों, आप एग्जांपल लेके चलो, उनको पुलिस में भर्ती होना है, तो जो गरीब वाला जब लड़का जाएगा और उसको कहा जाएगा कि भाई आप यहाँ पे 100 क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं उसको, पुशअप लगाओ तो हम आपको जॉब दे देंगे। तो दोस्तों जो गरीब लड़का है ये अपनी हालत को देखेगा, अपने घर की समस्याएं देखेगा, तो ये 100 क्या, 200 मार कर आएगा दोस्तों, है ना। वहीं अगर ये दूसरा वाला लड़का जाएगा उस पोस्ट के लिए और वो 4 भी मारेगा ना, और उसको लगेगा कि यार क्या फ़ायदा, बेकार फालतू जॉब है, मेरे पास कैसे ही कमी नहीं है, तो वो 2 भी नहीं मारेगा, वो छोड़ कर आ जाएगा वहाँ से, समझे ना दोस्तों। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपना जो एम है उसको चेंज मत करो, बल्कि अपना तरीका चेंज करो, अपने अंदर भूख पैदा करो चीज़ों को जानने की, सीखने की, है ना, अपने आसपास से सीखो, अपने हालातों से सीखो, ठीक है दोस्तों, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप लुटेरे बन जाओ, गलत काम करो, खूब पैसा कमाओ, बट एटलीस्ट इतना तो करो कम से कम कि अपना जीवन अच्छे से जी सको, अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठा सको, अपने पैरों पे खड़े हो सको, ठीक है दोस्तों। तो अपने अंदर भूख पैदा करो और मन ला के खूब पढ़ाई करो, और भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली आप लोग का बहुत जल्दी कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन होगा, और बस मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर पढ़ने का सही तरीका क्या है, पहले वीडियोस देखें या बुक पढ़ें? देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो आजकल हमारे यूथ के बीच में, वो क्या है कि हम लोग बुक से हटते जा रहे हैं और यूट्यूब पे टोटली डिपेंड होते जा रहे हैं, ठीक है ना, जो कि दोस्तों बहुत गलत है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों आप वीडियोस भी देखते हैं ना, तो मतलब आपको वीडियोस देखने का तरीका नहीं पता है। होता क्या है कि देखो, जैसे आपका एग्जाम्पल देके चले, हम एंटी यूजीसी नेट की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या है, सब लोग ठंडे पड़े हुए हैं, है ना, सब अपने इधर उधर काम में बिजी हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट आए ना आए, है ना, नेट लिखने ना निकले तो फिर और ज़्यादा ढीले पड़ जाएंगे, है ना दोस्तों। और जब एग्ज़ाम पास होता है तो उससे 1 हफ्ते पहले लोग सब कुछ छोड़ के यूट्यूब पे बैठ जाते हैं और दबादब वीडियो देखते रहते हैं, उससे उनके सर में दर्द होने लगता है, आंखें दुखने लगती है और एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको साफ बता दूं, आपका वीडियो देखने का जो सही टाइम है ना वो अब है ना, मतलब अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आपका कोई एग्ज़ाम डेट दूर दूर तक पास नहीं है। आप जितना ज़्यादा चाहें यूट्यूब पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जितना चाहे वीडियो आप चाहे आप देख सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ जितनी ज़्यादा मतलब उत्सुकता से वीडियो आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले देख रहे थे, उतनी ही ज़्यादा उत्सुकता से वीडियो आप अब देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जितना आप देख सकते हैं देखिए। और उसके बाद एग्ज़ाम से कम 3 महीने पहले आप वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा और सिर्फ अपनी बुक को लेके बैठ जाइए और उसको पढ़िए और अपने खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, वीडियोस में कभी भी आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती, और बुक्स के बारे में मैं ये कहता हूँ दोस्तों, देखो आज आप जो कुछ भी हो, आपको पता होगा इंसान देखो कब से मतलब आ रहा है, बोलना भी नहीं जानता था, कपड़े भी नहीं पहनना जानता था, ठीक है ना, उस समय से लेके, यानी कि आप देखा जाए तो क्या कहते हैं, वैदिक काल के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी जो बुक्स थी उनकी इम्पोर्टेंस थी। आज के टाइम में भी बुक्स की इम्पोर्टेंस है और आने वाले टाइम में भी बुक्स की ही इम्पोर्टेंस होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बुक्स से आप नफ़रत मत करो, बुक्स से आप प्यार करो, क्योंकि बुक्स ही हैं जो आपको कामयाब बनाएंगी। आप करोड़ों अरबों वीडियो देख लो, आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो आपको बुक्स ही हैं जो आपका बेड़ा पार करेगी, इसलिए आपको बुक्स 100 नहीं 200% आपको बुक्स पढ़नी है, और बुक्स ही आपका जो सिलेक्शन है वो करवाएगी। तो बुक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि बुक्स में कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, आप पढ़ते हैं उब जाते हैं, तो उस टाइम पे आप थोड़ी सी उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख लीजिए, लेकिन जैसे ही उस वीडियो आप कंप्लीट करें, उस टॉपिक को बुक से ज़रूर पढ़ें,
ठीक है दोस्तों, आप 2 अप्रोच कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले बुक से पढ़ें, उसके बाद वीडियो देखें, या फिर पहले वीडियो देखें फिर उस पार्ट को बुक से ज़रूर पढ़ें। अगर आप बुक्स वाला पार्ट मिस कर देंगे तो आप डेफिनेटली लिख के लीजिए कभी भी सक्सेस नहीं पाएंगे। तो दोस्तों बुक्स को ज़रूर पढ़ें, और बुक्स में आपको जितना ज़्यादा ज्ञान मिलेगा इतना ज्ञान आपको कहीं नहीं मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप जितना टाइम चाहिए यूट्यूब पे वेस्ट करें, लेकिन एग्ज़ाम से 3 महीने, किसी भी एग्ज़ाम से, मैं खाली एनटी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम से 3 महीने पहले सिर्फ टोटली पूरी तरह से बुक्स के ऊपर डिपेंड हो जाएं। अपने खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि आपके ही नोट्स हैं जो आपको पार कराएंगे। अदरवाइज़ आप किसी के भी नोट्स ले लीजिए, कितने भी नोट्स ले लीजिए, सब रद्दी है, कूड़ा है, वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सर कोई मोटिवेशन वीडियो बनाओ जिससे कि हम चाहकर भी पढ़ाई से दूर ना हो पाएँ। मोटिवेशन, दोस्तों मोटिवेशन क्या है? आप लोगों ने मोटिवेशन का भी मजाक बना रखा है। दोस्तों देखो, मोटिवेशन जो होता है ना वो एक मेडिसिन की तरह होता है, ठीक है ना। और मेडिसिन जो होती है वो बीमार आदमी को दी जाती है, ठीक है ना दोस्तों। आप तो अच्छे खासे स्वस्थ आदमी हो, आपको मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ गई? ठीक है ना दोस्तों। आप वैसाखी समझते हैं क्या होता है ना? नहीं, मैं वैसाखी फेस्टिवल की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब किसी पाँव टूट जाता है या हड्डी टूट जाती है तो उसको चलने के लिए जो स्टिक्स दी जाती हैं उनको हमारे यहाँ बैसाखी कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते होंगे, है ना। तो बैसाखी की तरह होती है मोटिवेशन, और बैसाखी की ज़रूरत उसे पड़ती है जो अपने पैरों पर ना चल सके। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तो अच्छे खासे स्वस्थ आदमी हैं, आपको मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है? मैं तो पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा कि इस धरती पर जो इंसान है ना, इंसान ये हनुमान जी का अवतार है, और इसके अंदर इतनी अपार शक्तियाँ हैं, इतनी अपार शक्तियाँ जितनी हनुमान जी के अंदर थी। और हनुमान जी के अंदर कितनी शक्तियाँ थी ये बताने के लिए आप कोई हनुमान चालीसा देख लीजिए, उसमें आपको हर लाइन में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की बड़ाई की है और बताया है कि हनुमान जी में कितनी शक्तियाँ थी। तो आप सबके अंदर भी इतनी शक्तियाँ हैं, पर जिस तरह कहते हैं ना कि हनुमान जी ने जब सूरज निगल लिया था तो उनको श्राप से उनकी शक्तियाँ छिपा दी गई थी। इसी तरह जब आपका दूसरा जन्म होता है तो आपकी भी जो याददाश्त होती है वो फ्रेश हो जाती है, नई मेमोरी बन जाती है, तो आप लोग भूल जाते हैं। लेकिन आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आपको अपनी काबिलियत को पहचानना पड़ेगा और अपने जीवन को एक दिशा देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए डे बाय डे। आप अपने आप को अच्छे, अपनी हेल्थ अपनी अच्छी रखिए, अपना दिनचर्या अच्छी रखिए, सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए। मतलब नॉर्मल मैं क्या बताऊं दोस्तों, है ना, उल्टा आप लोग मुझे ज्ञान दे के चले जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो मोटिवेशन चक्कर में मत पड़ो, अपनी लाइफ को सुधारो, ठीक है ना। अपने ऊपर ध्यान दो, माँ बाप को अपनी आंखों में समाओ और उनके सपने पूरे करने के पीछे लग जाओ, और जी जान मेहनत करो और पढ़ाई करो और अच्छी ज़िंदगी बनाओ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर आपके ग्रुप पे स्टडी मटेरियल तो मिलता ही नहीं है, कहाँ से पढ़ें? दोस्तों देखो, पहले मैंने अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था, आपने देखा होगा LSL के नाम से व्हाट्सएप पे 2-3 ग्रुप हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे दोस्तों मैंने एक परेशानी जो फेस की है वो ये की है कि व्हाट्सएप पे मैं जब भी कोई मटेरियल सेंड करता हूँ और कोई नया मेंबर जुड़ जाता है तो उसके पास वो मटेरियल नहीं पहुँच पाता है और मुझे दोबारा से वो मटेरियल सेंड करना पड़ता है। तो जिससे क्या होता है कि जिसके पास ऑलरेडी वो मटेरियल है उसके पास दोबारा से वो सेम वीडियो आ जाती है, तो वो कंप्लेंट करता है कि सर आप एक ही मटेरियल बार बार क्यों भेज रहे हो। तो ये समस्या व्हाट्सएप पे मुझे फेस करनी पड़ी। इस वजह से मैंने व्हाट्सएप पे जो है अब मटेरियल शेयर करना बंद कर दिया है और मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया है और वहाँ पे अपने सारे अब तक के जितने भी हमने मतलब वीडियोस बनाए हैं या जितने भी हमारे पास स्टडी मटेरियल है जो हमने परचेज़ किया है आप लोगों के लिए, वो सब हमने उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से सारा मटेरियल पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बस यही है कि व्हाट्सएप ग्रुप को आप छोड़िए, अब टेलीग्राम पे आ जाइए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है मटेरियल बार बार भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। जो एक बार स्टोर कर दिया वो ऑलरेडी स्टोर रहता है और वो आप जितने भी लोग उसमें ऐड होते हैं वो पुराना मटेरियल पढ़ सकते हैं। इस वजह से मैंने व्हाट्सएप को अब इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और मैं अपना जो स्टडी है सारा मटेरियल वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर बाकी वीडियोज़ कब तक आएंगी? दोस्त मैं उसी पे ही दिन रात काम कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्द आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी एक्सप्लेनेशन, MCQs और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस प्रोवाइड कराऊँगा। मैं आपसे जितना ज़्यादा मतलब आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ और मैं आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा, आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट करूँगा और आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और इसी उद्देश्य के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आपसे जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आपका दिल मंगल में रहे। तो नमस्कार दोस्तों।